हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने पदबंध में जो पहला प्रकार है पदबंध का, संज्ञा पदबंध, उसके बारे में देखा था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम पदबंध। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर्वनाम पदबंध। उसकी पहले हम व्याख्या देखेंगे। जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करे, अर्थात जहाँ मुख्य पद सर्वनाम होता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। व्याख्या में एक बार फिर से आपको बताती हूँ। जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करे, अर्थात जहाँ मुख्य पद सर्वनाम होता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है, विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी के जानकार थे। दूसरा है, कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो गए। तीसरा है, इतनी पढ़ाई करने वाले तुम फेल कैसे हो गए। वे आदमी जो वहाँ खड़े हैं उन्हीं से रास्ता पूछ लो। अब यहाँ पर जो दिया है, पहला जो उदाहरण दिया है, विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी के जानकार थे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि पदबंध कैसे हम देखेंगे सर्वनाम। अब विदेश से आए अतिथियों में कुछ, अब यहाँ पे जो दिया है विदेश से आए अतिथियों में कुछ, तो यहाँ पे कुछ तक जो है वो सर्वनाम, कुछ यहाँ पे सर्वनाम आया है। उसके बाद जो सेकंड वाला जो उदाहरण है, कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम। अब यहाँ पे देखिए, कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम, यहाँ पे कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम, तो मैंने तुम तक यहाँ पर अंडरलाइन किया है, तो तुम क्या हो गए यहाँ पे सर्वनाम। तीसरा है, इतनी पढ़ाई करने वाले तुम, यहाँ पर भी तुम सर्वनाम आया है। फोर्थ वाले उदाहरण में देखिए, वे आदमी जो वहाँ खड़े हैं उन्हीं से रास्ता पूछ लो, तो यहाँ पर उन्हीं से तक मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब नोट देखिए नीचे कि वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इसमें पूरा वाक्य खंड किसी सर्वनाम शब्द से संबंध रखता है। तो आपको यहाँ पे सर्वनाम पदबंध में एक बात ज़रूर याद रखनी है कि उस वाक्य में, उदाहरण में सर्वनाम अगर हो तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तो कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम, तो तुम यहाँ पे सर्वनाम हो गया और बाकी का जो सेंटेंस है वो उस पर आश्रित हो गया। तो मेन जो है वो यहाँ पे सर्वनाम होता है। इतनी पढ़ाई करने वाले तुम, यहाँ पर भी इतनी पढ़ाई करने वाले तुम तक अंडरलाइन है, इसका मतलब तुम यहाँ पे सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। वे आदमी जो वहाँ खड़े हैं उन्हीं से रास्ता पूछो, तो उन्हीं से जो है ये यहाँ पे सर्वनाम आ रहा है। तो वे आदमी जो वहाँ खड़े हैं उन्हीं से रास्ता पूछ लो, ये जो वाक्य है ये सर्वनाम पदबंध में जाएगा। सर्वनाम के भेद अलग अलग होते हैं, जैसे पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो यहाँ पर ये जो सर्वनाम है ये इस सर्वनाम प्रकार में से कोई भी प्रकार में हम वाक्य इसका लिख सकते हैं। आगे देखते हैं विशेषण पदबंध। पदबंध का तीसरा जो प्रकार है वह है विशेषण पदबंध। उसकी व्याख्या देखते हैं। पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियाँ अक्सर देर से पहुँचती है। दूसरा, वह अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। उस कमरे में चुपचाप सा बैठा हुआ आदमी जासूस है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर घर ऊंचाई पर होते हैं। रोज़ कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए हुए हैं वहाँ पे हमें विशेषण देखने को मिलता है, जहाँ पे वो पदबंध दिया हुआ है। जैसे कि तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ, तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ, गाड़ियाँ कैसे चल रही है, तेज़ चल रही है, तो यहाँ पे हो गया विशेषण पदबंध। वह अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। वह कैसा है, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, तो ये सारे विशेषण उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। उसके बाद
उस कमरे में चुपचाप सा बैठा हुआ आदमी जासूस है। वह आदमी कौन है, वो आदमी कैसे बैठा हुआ है, तो उस कमरे में चुपचाप सा बैठा हुआ आदमी जासूस है। फोर्थ वाला देखिए, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर घर ऊंचाई पर होते हैं। ज़्यादातर घर ऊंचाई पर कहाँ होते हैं, पहाड़ी इलाकों में। तो ये हो गया विशेषण। इलाका कैसा है, पहाड़ी है। रोज़ कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। कौन से लोग स्वस्थ रहते हैं, रोज़ कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है कि विशेषण पदबंध में जो वाक्य होता है या जो पद होता है वो हमेशा विशेषण जोड़कर ही आता है, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। नोट देखिए कि जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। तो आपने यहाँ पे जो पहला प्रकार हमने देखा है सर्वनाम पदबंध, इसकी व्याख्या एक बार फिर से आपको समझाती हूँ कि जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करे, अर्थात जहाँ मुख्य पद सर्वनाम होता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। और दूसरा है विशेषण पदबंध। पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। तो ये विशेषण पदबंध में एक बात और ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इस पदबंध में पहला अथवा अंतिम शब्द, पहला शब्द अथवा अंतिम शब्द विशेषण होता है और उस पर जो बाकी का जो वाक्य है वो आश्रित होता है, उस पर डिपेंड होता है, तो वो विशेषण पदबंध कहलाता है। तो सर्वनाम में जैसे आपको पता ही होगा, सर्वनाम मैं, तुम, तुमसे, वह, हमारा, हमारी, हमारे, आप, हमने, ये सारे जो है ये सर्वनाम है। अगर ये सर्वनाम वाक्य में आते हैं तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। अगर विशेषण वाक्य में आते हैं तो वो विशेषण पदबंध कहलाता है। तो आपको आशा करती हूँ कि ये संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध समझ में आए होंगे। इसका जो अगला हिस्सा है क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।